नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तजनों, अब मैं आपको श्रीमद्भागवत द्वितीय स्कंद चतुर्थोध्याय का श्रवण कराने चल रहा हूँ। राजा का सृष्टि विषयक प्रश्न और सुखदेव जी का कथारंभ। आप लोग सावधान होकर सुने। सूत उवाच वैयासकेरित वचस्तत्त्वनिश्चयमात्मनः उपधार्य मतिं कृष्णे औत्तरयेयः सतीं व्यधात्। आत्मजाया सुतागार पशुद्रविड बन्धुषुः राज्ये चाविकले नित्यं विरूढां ममतां जहौ। प्रपक्षचेम मेवार्थं यन्मां पृच्छत सत्तमाः कृष्णानुभावश्रवणे सद्धानो महामनाः। संस्थानं विज्ञाय सन्न्यस्य कर्म तैवर्गिकं च यत् वासुदेवे भगवती आत्मभावं दृढ़ं गतः। सूत जी कहते हैं, सुखदेव जी के वचन भगवत तत्व का निश्चय कराने वाले थे। उत्तरानंदन राजा परीक्षित ने उन्हें सुनकर अपनी शुद्ध बुद्धि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य भाव से समर्पित कर दी। शरीर, पत्नी, पुत्र, महल, पशु, धन, भाई, बंधु और निष्कंटक राज्य में नित्य के अभ्यास के कारण उनकी दृढ़ ममता हो गई थी। एक क्षण में ही उन्होंने उस ममता का त्याग कर दिया। शौनकादि ऋषियों, महामनस्वी परीक्षित ने अपनी मृत्यु का निश्चित समय जान लिया था। इसलिए उन्होंने धर्म, अर्थ और काम से संबंध रखने वाले जितने भी कर्म थे उनका संन्यास कर दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण में सुदृढ़ आत्मभाव को प्राप्त होकर बड़ी श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण की महिमा सुनने के लिए उन्होंने श्री सुखदेव जी से यही प्रश्न किया जिसे आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं। राजोवाच समीचीनं वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तवानघ तमो बसीर्यते मह्यं हरे कथयत कथां। भूय एव विविशामि भगवानात्ममायया यथेदं सृजते विश्वं दुर्विभाव्यं धीश्वरैः। यथा गोपायति विभुर्यथा संयक्षते पुनः याम याम शक्तिमुपाश्रित्य पुरुषशक्तिपरः पुमान्। आत्मानं क्रीडयन् क्रीडन् करोति विकरोति च। नूनं भगवतो ब्रह्मन् हरेदभुक्तकर्मणः दुर्विभाव्यमिवा भाति कविभिश्चापि चेष्टितम्। यथा गुणांस्तु प्रकृतेर्युगपत् क्रमशोऽपि वा बिभर्ति भूरि सत्त्वेकः कुर्वन् कर्माणि जन्मभिः। विचिकित्सित मे तन्मे ब्रवीतु भगवान् यथा शाब्दे ब्राह्मणे निषडातः परस्मिश्च भवान् खलु। परीक्षित ने पूछा, भगवत स्वरूप मुनिवर, आप परम पवित्र और सर्वज्ञ हैं। आपने जो कुछ कहा है वह सत्य एवं उचित है। आप ज्यों-ज्यों भगवान की कथा कहते जा रहे हैं त्यों-त्यों मेरे अज्ञान का पर्दा फटता जा रहा है। मैं आपसे फिर भी यही जानना चाहता हूँ कि भगवान अपनी माया से इस संसार की
सृष्टि कैसे करते हैं। इस संसार की रचना तो इतनी रहस्यमयी है कि ब्रह्मादि समर्थ लोकपाल भी इसके समझने में भूल कर बैठते हैं। भगवान कैसे इस विश्व की रक्षा और फिर संहार करते हैं। अनंत शक्ति परमात्मा किन किन शक्तियों का आश्रय लेकर अपने आप को ही खिलौने बनाकर खेलते हैं। वे बच्चों के बनाए हुए घरों दो की तरह ब्रह्मांडों को कैसे बनाते हैं और फिर किस प्रकार बात की बात में मिटा देते हैं। भगवान श्री हरि की लीलाएं बड़ी ही अद्भुत अचिंत्य हैं, इसमें संदेह नहीं है कि बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी उनकी लीला का रहस्य समझना अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। भगवान तो अकेले ही वे बहुत से कर्म करने के लिए पुरुष रूप से प्रकृति के विभिन्न गुणों को एक साथ ही धारण करते हैं अथवा अनेकों अवतार ग्रहण करके उन्हें क्रमशः धारण करते हैं। मुनिवर, आप वेद और ब्रह्म तत्व दोनों के पूर्ण मनोज्ञ हैं, इसलिए मेरे इस संदेह का निवारण कीजिए। सूत उवाच इत्युपामन्त्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरे ऋषिकेशमनुसृत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे। सूत जी कहते हैं, जब राजा परीक्षित ने भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए उनसे इस प्रकार प्रार्थना की, तब श्री सुखदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण का बार बार स्मरण करके अपना प्रवचन प्रारंभ किया। श्री शुक उवाच नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्था निरोधलीलयां गृहीतशक्तिर्त्रितयाय देहिनाम् अन्तर्भवायानुप्लक्ष्य वर्तमने। भूयो नमः सद्वृजिनच्छिदे सतां शम्भवायाखिलसत्त्वमूर्तये पूषां पुनः पारमहंस्याश्रमे व्यवस्थितानामनुमृग्यदासुषे। नमो नमस्ते स्तविखभाय सत्वतां विदुरकाष्ठाय मुहुकयोगिनां निरस्तसाम्यातिशेषेण राधा स्वधामनि ब्राह्मणिरस्य ते नमः। यत् कीर्तनं यस्मरणं यदेक्षणं यद्वन्दनं यक्षवर्णं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधिनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रसवसे नमो नमः। विचक्षणाय क्षरणो प्रसादनात् संगव्यदुष्यो भवतोऽन्तरात्मनः विदन्ति हि ब्रह्मगतिं गतक्लमास्तस्मै सुभद्रसवसे नमो नमः। तपस्विनो दानपरायशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविदः सुमङ्गलाः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्रसवसे नमो नमः। किरातहूणाम्रपुलिन्द्रपुल्कसा आविर्कङ्कायमनाः खसादयः यन्ने च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः शुध्यन्ति तस्मै प्रभव विष्णवे नमः। स एष आत्मात्मवतामधीश्वर
त्रयीमयो धर्ममयस्तपोमयः गतव्यलीकैरजशङ्करादिभिर्विक्तर्क्यलिङ्गो भगवान प्रसीदताम्। श्री सुखदेव जी ने कहा, उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम हैं, जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करने के लिए सत्व, रज तथा तमो गुण रूप 3 शक्तियों को स्वीकार कर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का रूप धारण करते हैं, जो समस्त चर अचर प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान है, जिनका स्वरूप और उसकी उपलब्धि का मार्ग बुद्धि के विषय में नहीं है, जो स्वयं अनंत हैं तथा जिनकी महिमा भी अनंत है। हम पुनः पुनः बार बार उनके चरणों में नमस्कार करते हैं, जो सत्पुरुषों का दुख मिटाकर उन्हें अपने प्रेम का दान करते हैं, दुष्टों की सांसारिक बढ़ती रोककर उन्हें मुक्ति देते हैं, तथा जो लोग परमहंस आश्रम में स्थित हैं उन्हें उनकी भी अभीष्ट वस्तु का दान करते हैं, क्योंकि चर अचर समस्त प्राणी उन्हीं की मूर्ति है, इसलिए किसी से भी उनका पक्षपात नहीं है। जो बड़े ही भक्तवत्सल हैं और हठपूर्वक भक्तिहीन साधन करने वाले लोग, जिनको छाया भी नहीं छू सकती, जिनके समान भी किसी का ऐश्वर्य नहीं है, फिर उससे अधिक तो हो ही कैसे सकता है, तथा ऐसे ऐश्वर्य से युक्त होकर जो निरंतर ब्रह्म स्वरूप अपने धाम में विहार करते रहते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ, जिनका कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण और पूजन जीवों के पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। उन पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण को बार बार नमस्कार है। विवेकी पुरुष जिनके चरण कमलों की शरण लेकर अपने हृदय से इस लोक और परलोक की आसक्ति निकाल डालते हैं और बिना किसी परिश्रम के ही ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेते हैं, उन मंगलमय कीर्ति वाले भगवान श्री कृष्ण को अनेक बार नमस्कार है। बड़े बड़े तपस्वी, दानी, यशस्वी, मनस्वी, सदाचारी और मंत्रवेत्ता जब तक अपनी साधनाओं को तथा अपने आप को उनके चरणों में समर्पित नहीं कर देते, तब तक उन्हें कल्याण की प्राप्ति नहीं होती। जिनके प्रति आत्मसमर्पण की ऐसी महिमा है, उन कल्याणमयी कीर्ति वाले भगवान को बार बार नमस्कार है। किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, आभीर, कंक, यवन और खस आदि नीच जातियां तथा दूसरे पापी जिनके शरणागत भक्तों की शरण ग्रहण करने के से ही पवित्र हो जाते हैं, उन सर्वशक्तिमान भगवान को बार बार नमस्कार है। वे ही भगवान ज्ञानियों के आत्मा हैं, भक्तों के स्वामी हैं, कर्म कांडियों के लिए वेद मूर्ति हैं, धार्मिकों के लिए धर्म मूर्ति हैं और तपस्वी के लिए तपः स्वरूप हैं। ब्रह्मा, शंकर आदि बड़े बड़े देवता भी अपने शुद्ध हृदय से उनके स्वरूप का चिंतन करते और आश्चर्यचकित होकर देखते रहते हैं। वे मुझ पर अपने अनुग्रह की प्रसाद की वर्षा करें। श्रियः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिर्धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिर्गदिश्चान्धकविष्णुसात्वतां प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः। यदघ्यभिध्यानसमाधिधौतयाधि यानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः वदन्ति चैतत् कवयो यथा रुचं शमे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदताम्।
प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती वितुन्वताद्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा पादुर्भूत किलास्यतः शमे ऋषीणावृषभः प्रसीदताम् भूतैर्महदिर्भिर्य इमां पुरो विभुर्निर्मायसेते यदमुषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेधसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्यायन्मुखाम्बुरुहासवम् एतद्देवात्मभूराजन्नारदाय विपृक्षते वेदगर्भो अभ्यधात साक्षात् यदा हरिरात्मनः। जो समस्त संपत्तियों की स्वामिनी लक्ष्मी देवी के प्रति हैं, समस्त यज्ञों के भोक्ता एवं फलदाता हैं, प्रजा के रक्षक हैं, सबके अंतर्यामी और समस्त लोकों के पालनकर्ता तथा पृथ्वी देवी के स्वामी हैं, जिन्होंने यदुवंश में प्रकट होकर अंधक, विष्णु एवं यदुवंश के लोगों की रक्षा की है तथा जो उन लोगों के एकमात्र आश्रय रहे हैं, वे भक्तवत्सल संत जनों के सर्वस्व श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न। विद्वान पुरुष जिनके चरण कमलों के चिंतन रूप समाधि से शुद्ध हुई बुद्धि के द्वारा आत्म तत्व का साक्षात्कार करते हैं तथा उनके दर्शन के अनंतर अपनी अपनी मत और रुचि के अनुसार जिनके स्वरूप का वर्णन करते रहते हैं, वे प्रेम और मुक्ति के लुटाने वाले भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हैं। जिन्होंने सृष्टि के समय ब्रह्मा के हृदय में पूर्व कल्प की स्मृति जागृत करने के लिए ज्ञानी की अधिष्ठात्री देवी को प्रेरित किया और वे अपने अंगों के सहित वेद के रूप में उनके मुख से प्रकट हुई। वे ज्ञान के मूल कारण भगवान मुझ पर कृपा करें, मेरे हृदय में प्रकट हों। भगवान ही पंच महाभूतों से इन शरीरों का निर्माण करके इनमें जीव रूप से शयन करते हैं और 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण और 1 मन, इन 16 कलाओं से युक्त होकर उनके द्वारा 16 विषयों का भोग करते हैं। वे सर्वभूतमय भगवान मेरी वाणी को अपने गुणों से अलंकित कर दें। संत पुरुष जिनके मुख कमल से मकरंद के समान झरती हुई ज्ञानमयी सुधा का पान करते रहते हैं, उन वासुदेवावतार सर्वज्ञ भगवान व्यास के चरणों में मेरा बार बार नमस्कार है। परीक्षित, वेदगर्भ स्वयंभू ब्रह्मा ने नारद के प्रश्न करने पर यही बात कही थी, जिसका स्वयं भगवान नारायण ने उन्हें उपदेश किया और वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। ओम श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां द्वितीय स्कंधे चतुर्थोऽध्यायः। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय भगवान नारायण। रक्षा करें।